आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बात करेंगे BHU सेट, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस की। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखना है या उसकी नोटिफिकेशन वीडियो देखनी है, प्रॉपरली सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह या एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, तो हम उस वीडियो का यानी नोटिफिकेशन के वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उसे पहले देख लें, फिर सिलेबस आप आकर के देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, जो आपका 120 मिनट होने वाला है। आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होगा? 120 मिनट होगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की और उससे कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की, तो 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर के, यानी एक सवाल 1 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। आगे देखें तो इंग्लिश आपका दूसरा सब्जेक्ट है, तो इसमें भी सेम आपका है क्वेश्चन, 20 सवाल 20 नंबर के। जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 20 सवाल 20 नंबर के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 20 सवाल 20 नंबर के। साइंस में से भी 20 सवाल पूछे जाएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। ये एक सिंपल सी बात है कि आपका जितने क्वेश्चन है उतना नंबर है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पर होने वाला है। टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के। अब हम जो है आपका ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, प्रॉपरली डिटेल्ड हम यहाँ पर देखेंगे आपके सारे सिलेबस को। सबसे पहले आएंगे हिंदी में, तो यहाँ पर देखेंगे फोनेटिक्स है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड्स है, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस है और सेंटेंस एनालिसिस है। ये आपका हिंदी का यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, अगला है आपका इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कम्प्रिहेंजन, ग्रामर है आपका और वोकेबलरी है। ग्रामर में सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आर्टिकल हो, सारी चीज़ें, जितना ग्रामर है आपका। आप ये समझिए, अगर आप 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 8th का जो आपका पोर्शन है हिंदी का, हिंदी ग्रामर का, वो पूछा जाएगा हिंदी के सिलेबस में। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर का आपका जितना भी सिलेबस आपने 8th में पढ़ा है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और वोकैब आपका ज़्यादा पूछा जाता है। वोकैब लिमिटेड नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि वोकैब आपका लिमिटेड नहीं है। आपको नहीं पता है कि कौन से वर्ड का सिनोनिम पूछ लिए, किसका एंटोनिम पूछ लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपकी वोकैबलरी है। ये जो है वोकैब कितने सारे शब्द हैं, भंडार भरा है शब्दों का यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए वोकैब पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आप कोशिश किया कीजिए कि आप लगभग 10 शब्द के एंटोनिम सिनोनिम रोज़ पढ़ें, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 10 रोज़ याद करें, समझे उसे, तो वोकैब आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़े जीके के पोर्शन में, तो यहाँ पर जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है, आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में देखिए 8th में जो आपका है सिलेबस आपका SST का, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री गिवन है, इंडियन ज्योग्राफी गिवन है, इंडियन पॉलिटी गिवन है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस भी आपका गिवन है। ये चारों चीज़ें आपको 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है। ठीक है, जो 9th के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका जो सिलेबस 8th का है उसे प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ करंट अफेयर्स, तो इसको तो जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में लगभग सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। चलिए मैथमेटिक्स की तरफ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सिलेबस था आपका, लेकिन यहाँ पर हम सारे आपके टॉपिक सब टॉपिक देख ले रहे हैं। पहली बात रेशनल नंबर्स है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, डेटा हैंडलिंग है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट है, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, आपका जो 8th का सिलेबस है सेम है। ठीक है, आगे देखिए साइंस का, तो यहाँ पर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, synthetic, fiber and plastic, metal and non-metals, coal and petroleum,
combustion in flame, conservation of plants and animals, cell structure and functions, reproduction in animals, reaching the age of adolescence, ठीक है, force and pressure, friction, sound, chemical effects of electric current, some natural phenomena, light, stars and the solar system, pollution of the air and water. ठीक है, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है जो आपके 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यानी कि जो BHU सेट में 9th का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये उसका सिलेबस है. ठीक है, तो अगर आप 9th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए, आपका 8th का पूरा सिलेबस रेडी होना चाहिए, आपको प्रॉपर आना चाहिए. ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें. अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछिए, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी जाएगी. और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में या अगली वीडियो के अंदर. ठीक है.